कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन हो चुके शर्मनाक अमंगल की तह तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत जुटी है। पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोलियों की रूह कपाती आवाज और नरसंहार में मारे जा चुके निहत्थे निर्दोष की मर्माहतक कराह और चीखों ने हमले के वक्त सोती रही भारतीय एजेंसियों को भी नींद से जगा दिया है। बात मगर इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती। भारत के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के रिटायर्ड व उत्तर प्रदेश असम राज्य पुलिस के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह की माने तो पहलगाम नरसंहार ट्रेलर है, यानी कि झांकी है। कर्नाटक, केरल, बंगाल में देखिए अभी क्या होता है। यह तमाम सनसनीखेज कहिए या फिर दो टूक खरी खरी। प्रकाश सिंह ने नई दिल्ली में मौजूद स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम संजीव चौहान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए प्रकाश सिंह ने और क्या कहा, जिसे सुनकर पहलगाम आतंकवादी हमले के वक्त सोती रही भारतीय एजेंसियों की नींद उड़ जाएगी। मैं पहलगाम वाले बात करना चाह रहा था बेसिकली। पहलगाम अटैक जो पहलगाम अटैक हो गया, अब तो हो गया ना सर। ये अब तो बात तो आपने किसी से कर ली होगी, अब तो बात खत्म हो गई ना। नहीं सर, अभी चलेगा ही जब तक ये कुछ हो नहीं जाएगा इधर से, तब तक चलेगा। ये तो चलेगा और इसलिए और चल रहा है कि बार बार जो हम लोग एडवर्टाइज करने लगते हैं ना, कश्मीर नॉर्मल हो गया, कश्मीर नॉर्मल हो गया और नक्सल समस्या 26 तक खत्म हो जाएगी, तो ये आतंकवादी केवल आपकी बात को झुठाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम जिंदा हैं, घटना जरूर करेंगे। जो काम करना है हमें चुपचाप करना चाहिए, बजाय इसके ढिंडोरा पीटने के हमने ये कर दिया और 10 और मार दिए, सब करने का। खैर कश्मीर, हेलो सर, सुन रहा हूँ आपकी बात को ध्यान से। हाँ, यही बात कह रहा हूँ कि मतलब उन्हें अपना अस्तित्व भी तो साबित करना है। ये दिखाना है दुनिया को नहीं, कश्मीर अभी भी वहाँ पे डिसअफेक्शन है और वहाँ पे मतलब हमको मार के वो खुद को जिंदा साबित करना चाहते हैं और इसलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये कहना चाहते हैं, मैं गलत नहीं हूँ। हाँ यही कह रहे हैं। जो हमको मारते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने मारा है इसलिए वो जिंदा है। हाँ हाँ। और हम उनके चार मारते हैं और जो गीत गाते हैं कि हमने मार दिए, वो उनको चिढ़ाता है। वो हाँ, तो वो तो उनको जब बुरा लगता है कि साहब हमने इतना मार दिया, ये मार दिया, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम अभी भी हमारा अस्तित्व है और हम आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सर, क्या एजेंसी हमारी इंटेलिजेंस और आर्मी एजेंसी जो लोकल वहाँ हैं, बीएसएफ, ये सब फेल हो गए क्या? आपको इंटेलिजेंस क्या कब कहाँ से आ जाए कोई समझ नहीं आता। और जब आतंकवादियों को देखिए, बिना लोकल सपोर्ट के तो ये हुआ नहीं होगा। और लोकल सपोर्ट अब कहाँ, कौन आस्तीन में सांप बैठा है कुछ समझ में नहीं आता। उनके तो सरकारी तंत्र में ही कितने सांप बैठे होंगे भगवान जाने। और कुछ तो बीच बीच में सुनाई पड़ता है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। पर देखिए वहाँ पे ये मतलब जन समर्थन तो हम नहीं कहेंगे, पर यह है कि आतंकवादियों की घुसपैठ कश्मीर में है, पूरी अच्छी तरह से है। और इधर पिछले देखिए, पहले मुसलमान तो केवल उसमें सांप्रदायिक भावना रखता था जी। मतलब मैं कहता हूँ 15 साल पहले का मुसलमान और आज का मुसलमान, आज वो सांप्रदायिक नहीं, आज वो इस्लामिक स्टेट की भावना रखता है और कायदा का समर्थन करता है। अब वो उसका एक अंतर्राष्ट्रीय वो हो गया है, वर्सेज हिंदू नहीं है, अब तो हमें इस्लामिक कैलिफेट दुनिया में बनाना है। ये मतलब बहुत लोगों के, ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो फंडामेंटलिस्ट नेचर के हैं, इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है। इस्लामिक राष्ट्र बनाए हम सब ज्यादा से ज्यादा। इस्लामिक राष्ट्र हमें सब जगह बनाना है, चाहे जैसे बनाना है, लड़के बनाना है या बच्चे पैदा करके बनाना है, पर हमें बनाना है। यूरोप में बन गया है, अमेरिका में हम, हाँ, और अमेरिका में हम प्रयत्नशील हैं और हिंदुस्तान तो हम आबादी बढ़ा के ले लेंगे। और ये ऐसे भी डरपोक कौम है, मुर्शिदाबाद में हमने मारा, कश्मीर में मारा, अभी और मारेंगे। सर, क्या लगता है कि ये जो पठानकोट अटैक था उससे खतरनाक है और उससे खतरनाक ही इसकी जो है रिजल्ट भी आएगा? इसलिए देखिए, अभी तो पठानकोट में ज़्यादा लोग मारे गए थे शायद, पर यह है कि ये सब ऐसे संकेत हैं जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और ये केवल लोकल इंसिडेंट नहीं है।
लोकल इंसिडेंट नहीं है ये, मतलब इसको एक नेशनल स्केल पे इसको समझने की जरूरत है। और इस तरह की घटनाएं यहीं पे नहीं, बंगाल में नहीं, अब देखिएगा थोड़े दिन बाद केरल में होंगी, फिर कर्नाटक में होंगी, जहाँ जहाँ ऑपोजिशन सरकारें हैं वहाँ सब जगह ये सब कुछ न कुछ उत्पात करेंगे। सर, क्या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आप बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट तो हिंदुस्तान में क्या, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? पाकिस्तान को डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं। आखिर 50 लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ताली बजाते हैं, वो लोग क्या है? वो सब हमारे आपके बीच में बैठे हैं, कोई पाकिस्तान को आने की जरूरत नहीं है। मतलब अपने अंदर छिपे बैठे जो जासूस हैं, दुश्मन, उनको निपटा लें तो पाकिस्तान अपने आप शांत हो जाएगा, मर लेगा। जासूस तो कहिए, उनको फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहिए, देशद्रोही कहिए, ये हिंदुस्तान में ही बैठे। और ये हमारे जो कांग्रेस की बराबर 50 साल से तुष्टि करने की नीति रही है, उसी को हम फल भुगत गए हैं। मतलब कांग्रेस के पाले हुए लोग अब बीजेपी भर रही है। उन्हें वो तुष्टिकरण की नीति अभी भी चल रही है। अभी देखिए 5% रिजर्वेशन दे रहे हैं कर्नाटक में, कैसे कर रहे हैं, और ममता बनर्जी उनको तुझे पे चढ़ाए रहती हैं। तो ये तुष्टिकरण की नीति का ये दुष्परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं। इनको अगर शुरू से ही राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया होता, वो कभी ही नहीं हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर सब मुसलमान बनेंगे। एक कहीं हमने विश्लेषण पढ़ा था, आज नहीं करीब 5-6 साल पहले, केरल में स्वतंत्रता से आज तक 47 से आज तक एजुकेशन मिनिस्टर है जो या तो मुसलमान हुआ है या क्रिश्चियन हुआ है। ठीक है, हिंदू नहीं हुआ। हिंदू कभी नहीं हुआ। ये मैंने पढ़ा था। मैं इसका सत्यापन तो नहीं कर सकता, पर इस बात में हो सकता है कुछ सच्चाई हो, कि अगर 100% नहीं तो 80% सही हो। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है, जो आप डीजी बीएसएफ रहे, ठीक है, और उसके बाद आपने बॉर्डर भी संभाले, फेंसिंग भी कराई, ये अंदर कैसे आ जाते हैं? मैं एक डीजी बीएसएफ से पूछ रहा हूँ सर, ये एक्स फॉर्मर तो अंदर इधर से पंजाब बॉर्डर से, गुजरात बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से तो अब नहीं आते हैं। अब ये आते हैं कश्मीर बॉर्डर से आते हैं, और उधर बांग्लादेश बॉर्डर से आते हैं। क्योंकि उधर बहुत क्षेत्र ऐसा है जो हमारे राज्य सरकारों की नॉन कोऑपरेशन की वजह से अनसेंस पड़ा हुआ है। और कश्मीर में बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पूछा कहा था इधर है ना, और कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्र ऐसा है जहाँ फेंसिंग हो नहीं सकती, या फिर वो बर्फबारी में या किसी तरह से वो टूट जाती है, आने जाने का रास्ता। और फिर देखिए देश में भी पैसा खा के कौन लोग कहाँ पे किसको घुसा दे रहे हैं पता नहीं। मतलब सीमाओं पे तैनात जो लोग हैं उनमें भी कुछ शक के नजर में दायरे में रखे जा सकते हैं। बिल्कुल, कुछ कमांडेंट्स हुए हैं जो मतलब करोड़ों रुपया कमाए हैं, और वो पकड़े भी गए हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पैसे की लालच में ये तो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। मतलब बीएसएफ को भी बेदाग नहीं छोड़ सकते हैं इस तरीके की हरकतों के लिए, जिसकी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जैसे बेदाग तो मैं कहूँगा 95% बेदाग है, पर 5% जो दागी हैं वो मतलब नुकसान करने के लिए काफी है। कहीं भी है, सारे